नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, श्री ज्ञानज्योत एज्युकेशन चेरिटेबल ट्रस्ट संचालित श्री दक्षिणामूर्ति विद्या मंदिर यूट्यूब चेनल में हूँ रामीकृपा आप सौनु हार्दिक स्वागत करूँ छूँ। आज धोरण 5 में आपणे हिंदी में चिड़ियाघर की सैर આપણે ઘણા બધા આપણે પ્રાણી સંગ્રહાલયમાં જોવા જઈએ છીએ ને, ઘણા બધા ગયા પણ હશો અને ન ગયા હોય જોઈ લેજો, જો કે મોસ્ટ ઓફ બધા ગયા જ હોય છે। તો પ્રાણી સંગ્રહાલયમાં શું હોય છે તો કે પ્રાણીઓ હોય છે, અલગ અલગ પ્રાણી હોય છે, જંગલી પ્રાણી હોય છે, પાલતુ પ્રાણી, આવું બધા પ્રાણીઓ જોવા મળે છે। તો અહીંયા આપણને શું કીધું છે કે चिड़ियाघर की सैर। कल गीता अपने दादाजी के साथ चिड़ियाघर गई थी। क्या गई थी? चिड़ियाघर। काले गीता पोताना दादा पासे साथे प्राणी संग्रहालय गई हती। उसने देखा कि सिंह के पिंजरे के पास बहुत भीड़ थी। तो एने शुं जोयुं के सिंहना पिंजरा पासे के वधारे भीड़ जोवा मळती हती। शेर गरजता तो सब डरकर पीछे हट गए। सिंहे गर्जना करी तो बधा डरीने पाछा खसी गया। सामने लोग बंदर को देख रहे थे। बंदर को मूंगफली और केला खिला रहे थे। क्या खिला रहे थे? मूंगफली और केला। एने जोयुं के वांदरा ने शुं करता था, बधा पेला सिंह अने केळा खवडावता हता। दादाजी ने कहा, देखो वह लिखा है। दादाजीए शुं कह्युं के जो सामे शुं लख्युं छे? चिड़ियाघर के जानवरों को खाना देना मना है। शुं लख्युं हतुं? त्यां पिंजरानी बाजुमां नोटिस बोर्ड हतुं। शुं हतुं के चिड़ियाघर के जानवरों को खाना देना मना है, એટલે કે પ્રાણી સંગ્રહાલયના જે પ્રાણીઓ છે એને આપણે જમવા ખાવાનું આપવાની મનાઈ છે। गीता बोल उठी, दादाजी वह देखे काले मुंह का बंदर। गीता शू कहे छे दादाजी ने के दादाजी जो सामे काळा मोढावाळो वांदरो छे। दादाजी हंस पड़े और बोले, बिटिया वह लंगूर है। दादाजी हसवा लाग्या अने कहे छे, शू कहे छे कि बेटा ते लंगूर छे, बंदर नथी, वांदरो नथी। लंगूर का मुंह काला होता है। शू कहे छे दादाजी गीता ने समझावे छे कि लंगूर नु मोढुं केवुं होय छे? काळुं होय छे। ए वांदरानो एक जात छे लंगूर। एक जगह गेंडा दिखाई दिया जिसकी नाक पर बड़ा सा सिंह था। जो एक जगह शू जोयुं गीताए के गेंडा ने जोयो जेना उपर एक मोटू एना नाक उपर सिंह हतुं, एटले के सिंगड़ुं हतुं। साथ वाले बाड़े में लंबी गर्दन वाला जिराफ धीरे धीरे टहल रहा था। बाजुमां जे वाड़ो हतो त्यां कोण हतुं? जिराफ हतुं। लांबी गर्दन वाळुं, लांबू एने डोक हती। ए शुं करी रह्युं हतुं? आम तेम फरी रह्युं हतुं, टहल रहा था। गीता दादाजी को खींचते हुए आगे ले गई। वहां भालू 2 पैरों पर खड़ा था। गीता दादाजी ने शुं करे छे? आगळ खेंचीने लई जाय छे जोवा माटे बीजा घणा प्राणीओ जे होय छे तेने। तो त्यां एणे शुं जोयुं? 2 पैरों पर खड़ा हुआ भालू। 2 पग पर उभेलुं कोण हतुं? रीछ उभुं हतुं, एने जोयुं। एक तालाब में रंग बिरंगी मछली और बतक तैर रहे थे। जो एक तलावमां शुं एणे जोयुं के एक तलावमां रंगबेरंगी माछलीओ अने बतक तरी रह्या हता, ए पण जोयुं। गीता ने दादाजी को दूसरी ओर इशारा करके दिखाते हुए कहा, दादाजी दादाजी वह देखिए पत्थर चल रहा है। जो बीजी बाजू एणे शुं जोयुं के बीजी बाजू एणे जोयुं अने इशारो दादाजी ने करीने कहे छे के दादाजी दादाजी पेलुं छो शुं छे? पत्थर तरे छे।
पत्थर चाले छे। दादाजी उसे समझाते हुए बोले, दादाजी गीता ने समझाव्યું અને કહ્યું કે बिटिया वह कछुआ है। શું છે? કાચબો। ગીતાને કહે છે દાદાજી કે તે પથ્થર નથી, શું છે? કાચબો છે। जब इसे डर लगता है तो वह अपनी गर्दन और हाथ पैर अपने खोल में छिपा लेता है। दादाजी गीता ने कहे छे के काचबा ने જ્યારે એમ डर लागे छे, ए डरी जाय छे त्यारे ए पोतानी गर्दन अने हाथ पग आ बधुं शुं करे छे? ए पोतानी खोलमां संताड़ी दे छे। खोल इसका रक्षक है। खोल शुं छे? एनुं रक्षण करे छे। गीता दौड़कर आगे गई। गीता दौड़ीने शुं करे छे? आगळ जती रही बीजा बधा प्राणीओने जोवा माटे। एक बड़े तालाब में मगर तैर रहे थे। जो एक मोटा तळावमां आगळ शुं हतुं? मगर हती, मोटी मोटी, जे तरी रही हती। जैसे ही एक मगर ने मुंह खोला, गीता ने डरकर दादाजी का हाथ पकड़ लिया। जो एक ते आगळना तळावमां जोवा गई आगळ, तो त्यां मोटी मोटी मगरो तरी रही हती। तो एणे त्यां जईने जोती हती, त्यां एक मगरे शुं कर्युं? पोतानुं मोढुं खोल्युं। एटले गीता छे ए शुं छे? डरी जाय छे, एटले के बी जाय छे अने दादाजीनो हाथ पकड़ी ले छे। कुछ और आगे एक बड़ा पिंजरा था। क्या था? बड़ा सा पिंजरा। उसमें बहुत सी चिड़िया थी। जो शुं के छे के आगळ एक मोटुं बधुं पिंजરું હતું, एमां घणी बधी चकलीओ हती। गीता ने खुशी से ताली बजाई और कहा, वह देखो हरियल तोता। जो शुं के छे? गीताए ताली बजाई अने कह्युं के सामे जो एक लीलो पोपट छे। दादाजी ने कहा, हाँ, और उधर देखो वह सफेद वाला विदेशी तोता। दादाजी ये शू कहे छे गीता ने कि हाँ ते लीला पोपट छे अने बीजी बाजू जो के सफेद रंगनो विदेशी पोपट छे। इसे कातुआ कहते हैं। जो शू के छे? कातुआ एटले के काका कौआ। तेने शू कहेवाय? काका कौआ। गीता झक कर बोली, दादाजी कुछ चिड़िया तो हमारे घर के पास भी दिखाई देती है। जो शू कहे छे? गीता दादाजी ने कहे छे कि दादाजी घणी बधी चकलीओ तो आपणा घर पासे पण देखाय छे। जैसे कि चिड़िया। पिछले साल पिकनिक पर हमने बाग में नाचता हुआ मोर भी देखा था। जो शू के छे के आपणे ज्यारे इनके पिकनिक पर गया था फरवा, त्यारे इनके एक मोर ने पण जोयो तो जे नाची रह्यो हतो। दादाजी ने गीता को बताया कि सबसे बड़ा पक्षी शुतुरमुर्ग होता है। जो दादाजी ये गीता ने शू कहे छे के सौथी मोटुं पक्षी कयुं छे? शाहमृग, शुतुरमुर्ग। वह देखो शुतुरमुर्ग पेड़ की छाया में खड़ा है। जो शू कहे छे कि सामे जो शाहमृग छे वृक्षनी छायामां उभो छे। चिड़ियाघर में हाथी और ऊंट की सवारी भी कर सकते हैं। जो शू कहे छे के प्राणी संग्रहालय छे एमां हाथी अने ऊंट पर सवारी पण करी शकाय छे। सामने आइसक्रीम का एक ठेला था। जो सामे शू हतुं? आइसक्रीम नो एक थेलो हतो, एटले मीन्स के एक नानु केबिन हतुं। दादाजी ने अपनी लकड़ी टिकाई और गीता के लिए आइसक्रीम खरीदी। दादाजी शू करे छे के पेला आइसक्रीमना ठेलो जोवे छे त्यां जईने शू करे छे के लाकड़ी पोतानी मूकी अने गीता माटे शू लई आवे छे? आइसक्रीम लई आवे छे। अब तक दोनों थक चुके थे। वे चिड़ियाघर के दरवाजे से बाहर आए। અત્યાર સુધીમાં બે બધું જ આખું પ્રાણી સંગ્રહાલય ફરી અને શું કરે છે? થાકી જાય છે। પછી એ દરવાજાની બહાર આવી જાય છે, प्राणी संग्रहालयની બહાર। बस पकड़ी और अपने घर आ गए। પછી શું કરે છે? દાદાજી અને ગીતા બસ પકડી અને પોતાના ઘરે આવી જાય છે। તો આ ગીતા અને દાદાજી શું કરે છે?
આખું પ્રાણી સંગ્રહાલય ફરીને બધા પ્રાણીઓ જોવે છે અને એની મજા લે છે અને કયા કયા પ્રાણીઓ પક્ષીઓ અલગ અલગ પ્રકારના હોય છે એ પણ ગીતા અહીંયા સમજે છે। तो दादाजी और गीता चिड़ियाघर की सैर कर कर घर पहुंच गए।
હવે હું તમને અભ્યાસના 3 પ્રશ્નો છે આ તમારે નોટમાં લખવાના અને બીજું હોમવર્ક પણ આપી દઉં છું. આ તમારું હોમવર્ક છે. પાઠ 5 નો અભ્યાસ અને સ્વાધ્યાય નોટમાં લખવાનું છે. અસ્તુ.